आजा गजेंद्र आजा। मुझे यार तेरा इंतजार था, पर मुझे लग रहा था कि तू आएगा नहीं। अरे देवराज जी, कैसी बातें कर रहे हो? पास गांव का ही सही, लेकिन हूँ तो तेरा दोस्त ही। हाँ यार, ये बात तो सही है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता खुशखबरी कितनी देर बाद मिलेगी? यार मुझसे तो खुद इंतजार नहीं हो रहा, और मुझे तो डर सा भी लग रहा है यार। अरे यार देवराज, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे बच्चा भाभी को नहीं तुझे होने वाला हो। यार तू तो जानता है गजेंद्र, हम दोनों को बच्चे की कितनी आरज़ू थी। भगवान करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर मेरे यार, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा सब्र कर यार, जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अरे ये बता, कुछ खा पी के भी आया या नहीं? अरे यार देवराज, ये तो तूने मेरे मन की बात छीन ली यार। चला दोनों बाहर चल के चाय पी के आते हैं। गुड्डू भैया। हाँ जी। आपका लड़का हुआ है। बेटा हुआ है? अरे लेकिन हम माँ को बचा नहीं पाए। क्या? माँ को बचा नहीं पाए। सिस्टर जी, चौधराइन का वाइटन्स लेके मुझे बता देना। चौधरन के लड़का हुआ, जाके चौधरी साहब को बता देती हूँ। हे भगवान, मैं इस बच्चे को दुनिया के ऐशो आराम कैसे दे पाऊंगा? अरे 2 बच्चे? नर्स, हमारे 2 बच्चे हुए क्या? एक ही हुआ था सर। यहाँ तो 2 है। नहीं, एक ही बच्चा हुआ था। मैडम तुमने ठीक से चेक किया ना? मेरा बच्चा? डॉक्टर साहब मेरा बच्चा। चौधरी साहब, 2 बच्चे हुए हैं, एक आपका है एक इसका है। बच्चे को पहचान लेगा? हाँ जी, मैं पहचान लूंगा अपना बच्चा। लेके आ। अंदर है। चौधरी, अब तू फंस गया। अब तुझे मेरे बेटे को राजा की जिंदगी देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान पाया। मुझे तो कोई सा भी बच्चा दे दीजिए और मैं अपने बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। चौधरी साहब, आप ही बच्चा छांट लीजिए अपना। डॉक्टर साहब, अगर मैं बच्चा छांट भी लूँ तो मुझे ही कौन सा पता है कौन सा बच्चा इसका है और कौन सा मेरा है? मुझे तो अपना बच्चा चाहिए, और मैं तो इसे जानता भी नहीं। हाँ भाई, तू है कौन? साहब, मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ। गजेंद्र, मैं इस गरीब के बच्चे का हाथ भी नहीं लगाने का, मैं इस बच्चे को अपने घर भी नहीं ले जाने का। डॉक्टर साहब, अगर देना है तो मुझे मेरा बच्चा दो, नहीं तो मैं आग लगा दूँ। देवराज, तेरे दिल पर क्या बीत रही है यह है मैं अच्छी तरह जानता हूँ दोस्त, लेकिन थोड़ा मौके की नज़ाकत को समझ और अकल से काम ले। अरे मेरे भाई, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार? देवराज मेरे दोस्त, समझ मेरी बात। ये सफाई कर्मचारी है, अगर ये तेरे बच्चे को ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम चौधरी हैं और ये सफाई कर्मचारी। मेरी बात समझ मेरे यार, समझ। यार नहीं नहीं नहीं। देवराज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बात समझ, परेशान मत हो। ऐसा करते हैं, इन दोनों बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, और फिर हम तो ठहरे चौधरी, हमारा खून तो अलग ही रंग दिखाएगा। बच्चे को बड़ा होने दे, पता चल जाएगा कौन किसका है। चौधरी साहब, आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे ले आ सकते हो? मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता, और मेरे बच्चे को लेके जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगा। तू और मेरे घर में? यार देवराज, वैसे अगर देखा जाए तो बात इसकी भी सही है। आखिर एक बच्चे का पिता ये भी तो है।
यार गजेंद्र, ये कैसी मुसीबत पड़ गई मेरे गले में। इसे कह दे आ जाएगा, और इसे बता दे दायरे में रहिए। वाह किस्मत हो तो ऐसी, लेने गए थे एक लेकर आए दो। सुना है ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज मालूम चला कि अस्पताल से भी मिलता। अरे यार बंद करो अपनी जुबानें। मरे को मारना कहाँ का इंसाफ है। यह बेचारा तो अपने दुखों से वैसे ही परेशान है, कुछ तो शर्म करो। अरे शर्म हमें नहीं, शर्म ही नहीं आनी चाहिए। एक सफाई कर्मचारी के बेटे को अपने घर में लाएं। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जब तक यह पता न चल जाए कि देवराज का कौन सा है और उस सफाई कर्मचारी का कौन सा। सुनो गजेंद्र, आपको मालूम होगा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। क्या तुम्हें लगता है यह बात सुनकर कल को कोई हमारे घर में रिश्ता जोड़ेगा? हाँ मैं जोड़ूंगा। गजेंद्र, ये तू क्या बोल रहा है? मैं सही कह रहा हूँ देवराज, मेरी बेटी एक दिन तेरे ही घर में बहू बनकर आएगी। लेकिन गजेंद्र, ये कैसे पता चलेगा कि इनका कौन सा है? तुम भूल रहे हो शायद, काले बादलों के बीच भी चांद अधिक समय तक नहीं छुप सकता। चौधरियों का खून है, बोलेगा और एक दिन जरूर बोलेगा। तब मैं फैसला करूंगा कि उनमें से देवराज का बेटा कौन सा है और सफाई कर्मचारी का बेटा कौन सा। वाह गजेंद्र यार, आज तूने मेरी इज्जत बचा दी। अरे सुषमा, तेरी तेज कहाँ जा रही? बच्चे रो रहे हैं, दूध पिलाने। नहीं नहीं, तू ऐसा मत करे। तो उन दोनों को भूख के मारे मरने दूं? नहीं, इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पर तू ऐसा मत करे, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग हमारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। पर क्यों? अरे उनमें से एक बच्चा छोटी जात का है। मैं एक की सजा दूसरे को नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ दोनों को दूध पिलाने। सुषमा, तू ऐसा मत करे, इसका मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। अब मत रोको, मुझसे नहीं रहा जा रहा। सुषमा, कल के बारे में तो सोच, कल क्या होगा। मैं तो आज की सोच रही हूँ। सुषमा, ये तू ठीक नहीं कर रही। सुषमा, तू बहुत गलत कर रही है। बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। हे भगवान, मुझे औलाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। औलाद की चाहत में मैं तेरे दरवाजे पर बार बार आता रहा, बार बार आता रहा। औलाद के लिए मुझे बहुत बड़ा अरमान था। मैं बालाजी धाम गया, मैं शिरडी धाम गया, मैं त्र्यंबकेश्वर गया। मैंने तो सोचा था कि तूने हमारी सुन ली, पर तूने हमारे साथ ये नया खेल रच दिया। भगवान, मुझे पसंद नहीं आया तेरा ये खेल। औलाद पाकर भी मैं खुश ना हुआ, मैं तो दुखी का दुखी ही रहा। तूने मेरे अरमानों का गला घोट दिया भगवान, तूने मेरे अरमानों का गला घोट दिया। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया भगवान, क्यों किया? अगर इनमें से एक बच्चा गायब हो जा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? नमस्कार साहब। आ गया तू? हाँ साहब, बेटे को देखे बगैर रहा ही नहीं गया, इसलिए चला आया। चला तो तू आया, लेकिन रहिए अपनी औकात में। जबान संभाल के बात करो साहब। अगर इतनी ही दिक्कत है तो दे दीजिए मेरा बेटा, मैं चला जाऊंगा। मेरी मजबूरी है। अरे गुड्डू भाई साहब, आ गए तुम? हाँ बहन जी, बेटे को देखने के लिए मन करा और मैं चला आया। बच्चे तो दोनों सो रहे हैं, तुम एक काम करो, कपड़े रख दो और बच्चे जग जाएं तब देख लेना। हाँ हाँ, सोने दो बहन जी, सोने दो। जब उठ जाएंगे जब देख लूंगा। ठीक है भाई साहब। सुन, तू देख तो ले, पर मेरे बच्चे को छूना मत। कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब? मैं आपके बेटे को क्यों छूंगा? मैं तो अपने बेटे को छूंगा, और मैं अपने बेटे को पहचानता नहीं, इसलिए मुझे दोनों को ही छूना पड़ेगा। तो तू अपनी जात से बाज नहीं आएगा। साहब, जब जात पे बात आई गई है तो एक अद्धे का इंतजाम करती हो, रात को जरा नींद अच्छे से आ जाएगी। जा, चला जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, नींद अच्छी आ जाएगी।
शाबाश मेरे बच्चे, कर दे जिद, कर दे। हाँ बेटे कर दे, तू कर दे, तू मेरा खून है। कर दे कर दे कर दे। तुम दोनों को तो है पापा बुला रहे हैं। अबे यार, इस पौवे को भी अभी आना था, अभी साफ हो जाता, मामला क्लियर हो जाता। मेरा बेटा कौन सा है? इसे मार। ये मैं जीत गया। ये तू ही है मेरा असली बेटा, तू ही है मेरा असली खून। यही है हमारी पहचान, जुआ खेलना और कंचा खेलना। चल बेटा तू भी मार, ये मार। ये मैं भी जीत गया। अबे यार, इसने भी मार दी, इसने भी मार दी। अब मैं कैसे पहचानूं कौन सा चौधरी का है और कौन सा मेरा है? चौधरी साहब हैं क्या? चौधरी साहब। हाँ बता, क्या बात है? राम राम। चौधरी साहब हैं क्या? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। मेरी पत्नी बीमार है, कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, तू रुक, मैं लेके आती हूँ। जी। ये ले, कुछ काम धंधा कर लिया कर और उसका ध्यान रखना। कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, कमाता धमाता नहीं है, आवारागर्दी करता है, और उसका ध्यान रखा कर। कभी न कभी कुछ हो गया तो अकेला क्या करेगा तू? ठीक है, राम राम। ठीक है। माँ, आपने हमारे पैसे इनको क्यों दिए? बेटे, ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की मदद करने से हमें पुण्य मिलता है, और तेरे पिताजी हमेशा इनकी मदद करते हैं। हम भी क्या करेंगे माँ? अरे गजेंद्र, आओ भाई आओ मित्र, बहुत दिनों में आए यार। बैठो बैठो। और सुना देवराज, क्या हाल है भाई? बस ठीक ठाक है, आप सुनाओ अपना। बहुत बढ़िया। अरे सुषमा, जरा 2 एक कप चाय लाओ बना के, गजेंद्र आया है। गजेंद्र, मैंने सुना तुम कहीं बाहर जा रहे हो यार? देवराज, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम तो जानते ही हो, जब से राधिका की माँ हमें छोड़ के गई है, पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है। अब तो बस यही मन करता है कि जल्दी से जल्द घर छोड़कर कहीं चला जाऊं। कोई बात नहीं गजेंद्र, परेशान मत हो, कुछ दिनों के लिए बाहर घूम आओ। कुछ दिनों की बात नहीं है देवराज, अब तो राधिका की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शहर से लौटना संभव हो सकेगा। वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि राधिका की माँ यही कहा करती थी कि राधिका को शहर जाकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना और उसे इतना काबिल बनाना कि वो हमारे ख़ानदान का नाम रोशन कर सके। अब मैं शहर जा रहा हूँ देवराज, राधिका की माँ की इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। मगर गजेंद्र, शहर जाकर अपना वादा ना भूल जाना। नहीं देवराज, गजेंद्र अपना वादा कभी नहीं भूलता, लेकिन तुझे भी मेरी एक शर्त याद है ना? हाँ याद है भाई, याद है। लड़का तुम ही चुनोगे, यही ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा देवराज, ये तो बताओ, उन दोनों बच्चों में से किसी का रंग निखरना शुरू हुआ या नहीं? अरे बच्चों का रंग तो निखरना शुरू हुआ नहीं, पर गुड्डू ने और रंग दिखाना शुरू कर दिया मेरे यार, क्या पूछे। अच्छा, वो अभी तक यहीं पर है? अरे वो यही है मेरे दोहरे ही, उनमें से एक बच्चा उसका भी तो है, और नहीं तो अब तक धक्के मार के भगा देता उसे मैं। देवराज, जाने से पहले एक बार बच्चों से भी मिलवा दे, एक बार उनका इम्तिहान भी ले लूं। अरे रामश्याम। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हम आपके बुलाते ही स्कूल का काम छोड़ा है, सोचा कि स्कूल का इम्तिहान बाद में दे देंगे। अंकल जी का इम्तिहान तो पहले पास कर लें। आज कौन सा इम्तिहान है अंकल जी? अच्छा बेटा राम, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा तुमसे कहें कि कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगे? नहीं नहीं, मेरे पापा ऐसा क्यों कहेंगे? क्यों पापा? हाँ बेटा बिल्कुल। अगर मुझसे पापा कहें कि कुएं में कूद जा तो मैं तो कूद जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, कुआं 2 फीट से ज़्यादा गहरा ना हो। जियो बेटा जियो, दोनों ही बहुत तेज हैं। अरे बेटा, इनके इम्तिहान में क्या रखा है? अंदर जाके पढ़ाई करो और अपने बाबा का नाम रोशन करो। जाओ बेटा जाओ। मैंने तुझे कितनी बार समझा, घर के बाहर आकर चला जा यहाँ से।
बड़े बदतमीज है भाई ये तो। यार गजेंद्र, बच्चों में तो कोई बदलाव आ नहीं रहा। देवराज, मैं कह रहा हूँ ना कि एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा। माँ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी क्या एक ही माँ के बेटे थे? ना बेटे, वो दोनों अलग अलग माँ के बेटे थे, लेकिन उन दोनों में इतना प्यार था, कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों सगे भाई नहीं है। माँ, हम दोनों सगे भाई नहीं हैं। लेकिन तुम दोनों मेरे लिए तो मेरे ही बेटे हो। लेकिन माँ, आपको तो एक ही बेटा है। मैं भी तो तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ ना बेटा। और हम दोनों भी सगे भाइयों की तरह प्यार करते हैं माँ। तू ही है मेरा असली बेटा। लो फिर तुरंत बन गया लो मेरा। तू ही है मेरा असली चिराग। ये लो। अजी, खाना बन गया, तुम जाके बालकों ने बुला लो ना। अरे कहाँ तक बुला ले हूँ? पूरे दिन तो वो उन्हें गुड्डू अपनी साथ लियो फिरो जा, जैसा खुद है वैसे उन्हें बिगाड़ के कर देगा। तुम क्यों सुबह सुबह राड मार रहे हो? क्या पता कुछ अच्छे काम के लिए ले गया हो। अच्छे काम? और गुड्डू खुद तो वो जुआ खेल ले, शराब पीवे, वैसे उन्हें सिखा देगा। तुम बुला लाओ ना जी। यार तू तो पीछे पड़ी रहे, जा रहा हूँ चल। हर वक्त बराग लगा रहे। ये लो। ये लो। ये लो। ये लो। बार बार कोई कसर ना छोड़ दिए बाकी। अपनी जात पा रहा ना, जुआ खिला खिला के ना बालकों को बिगाड़ रहा। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी तुझे अपने घर में रख के। तेरे जैसे काले मुंह के नाक को तो जब ही कुचल देना चाहिए था। इन दोनों बेटों में से एक बेटा मेरा भी है चौधरी साहब। इसीलिए तो मजबूर हूँ, नहीं तेरे जैसे को तो अब तक घर से बाहर फेंक देता मैं भी तुम्हारे घर में कहाँ रहना चाहता हूँ चौधरी साहब। मेरा बेटा दे दो, मैं चला जाता हूँ। जल्दी ही तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी और तेरे से मेरा पीछा भी छूटेगा। अरे माँ, कितना स्वाद खाना बनाया, वाह मजा आ गया। पिताजी ने खाना खा लिया? ना, वो तो तुम्हें बुलाने गए थे। मत तू ना खावे। ना, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा, जब हमारा खाना बच जाएगा जब खाएगी। गैर खामा शाम खुला। ओ राम, खुश रहो मेरे बच्चों। ले माँ, मेरे हाथ से भी खा ले। तेरे हाथ की रोटी कड़ी स्वाद लगे। मेरा मुंह चौड़ा है ना, तो इसलिए मैं मुर्गी बड़ी तोड़ू। ला, तेरा छोटा सा मुंह माँ का। ले और खामा तू, फिर कद खाती फिरेगी। भाई माँ, कहीं भी खाना खा ले, पेट नहीं भरता। क्या कह रहा है ऐसा तो इसमें? ये ज्यादा मस्का लगा रहा है बेटा। अरे माँ, मेरा तो ऐसा कर रहा है, खाता ही रहे, खाता ही रहे। तो खा ले बेटा, और ला दूंगी। फिर मोटे हो जाएंगे माँ, फिर तू कहेगी इस पेट को कहाँ ठाए फिर रहे हो। मेरे तो बटन टूटने वाले। 4 रोटी खा ली। भगवान मेरे राम लखन को जोड़ी बनाई रखी। हरी माँ। कहाँ चल दिए इतने बंठन के, वो भी इतनी जल्दी में? तुझे नहीं पता सुषमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा दोस्त गजेंद्र शहर से घर वापस आ रहा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ उसके घर पे। फिर तो राधिका बेटी भी बड़ी हो गई होगी, हमारे बेटे के रिश्ते की बात चला लेना। कैसी बात करे यार सुषमा, गजेंद्र इतने दिनों बाद तो शहर से अपने घर वापस आ रहा है और तू कह रही है मैं हमारे रिश्ते की बात करूँ। ये पूछूं कि अपनी बेटी की शादी मेरे कौन से बेटे से करेगा? भाई ये बात मेरे बस की नहीं। तुम तो मेरी बात कभी मत सुनो, मैं गुड्डू को भेज दूंगी। ओहो, गुड्डू गुड्डू गुड्डू,
सुषमा कभी तो अकल तक काम ले लिया कर। ठीक है चले जाओ, वो इंतजार कर रहे होंगे। ओए संतवीर, तुझे देखने को तो आंखें भी तरस गई थी। चलो हमारी याद तो आई, अच्छा है। और घर में सब ठीक हैं? बेटा कैसा है? अरे बेटे की तो शादी भी अरे होगी भाई। देवराज जी, मेरे दोस्त, आओ बैठो। बैठो। और सब ठीक है? बहुत बढ़िया। तुम तो पूरा ही बदल गए, पहचानने में भी नहीं आ रहे हो। अरे यार क्या बताऊं, जमाने ने मुझे बदल दिया और तुम जमाने के साथ बदल गए। ये बताओ कहीं हमारी बहू को भी तो नहीं बदल दिया तुमने? अरे देवराज मेरे यार, कैसे बातें करते हो? बेटी घर में ही है, अभी बुलाता हूँ, आती ही होगी, तुम खुद देख लेना। राधिका, राधिका बेटा पहचाना इन्हें? ये तुम्हारे देवराज अंकल हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। शहर में इतने दिन से रह रही है तू और अपने संस्कार नहीं भूली। मुझे तो ये लग रहा था कि तू हाउ आर यू अंकल बोलेगी। अंकल? कौन है हमारा चाहने वाला? किसने हमें पुकारा? लो, यहाँ भी आ गए छोटी जात के लोग। नमस्ते गजेंद्र जी। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? कमाल है, घर आए मेहमान की किस तरह इज्जत करते हैं, सब भूल गए। तुम यह भूल रहे हो, यह चौधरियों का घर है और यहाँ चौधरी ही बुलाए जाते हैं, तुम जैसी छोटी जात के लोग नहीं। इससे तो हम छोटी जात वाले ही अच्छे हैं, कम से कम घर आए मेहमान की बेइज्जती तो नहीं करते। चुप कर और निकल यहाँ से। मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, यहाँ बहू देखने आया हूँ। बड़ी सुंदर है बहू मेरी, अंधेरे में बैठा दो, रोशनी कर दे। चुप कर, तेरी ये औकात हमारे टुकड़े खा गए और मेरे घर पे रह गए और हमारी दिल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं भी अपने नीचपने पे आ जाऊं ना तो तुम्हारी इज्जत खराब कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं गरीब हूं, नीच नहीं। सुनो देवराज सिंह, इसे अभी के अभी यहाँ से लेके निकल जाओ, यदि हमसे रिश्ता चाहते हो तो, और इसे ले जाकर किसी चार दीवारी में बंद कर दो, वरना बहू भी इसी के मोहल्ले में ढूंढ लेना। आस्तीन के सांप आखिर डस ही लिया। 2 घूंट दारू पी के अपना सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरों को जलील करता फिर रहा है। चला जा यहाँ से अपना काला मुंह लेके। मुझे तेरे इस मुंह से नफरत होती है देख के। और आज के बाद जो तुम मेरे घर पर आ गया ना, तेरे टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े। आराम कर। वाह वाह, बहुत खूब। एक अपनी बेटी देने को मना कर रहा और एक मेरा बेटा रख के बैठ गया। ये होते हैं चौधरी। तो ले जा अपने लड़के को। ले जाऊं? ले जा। कौन से को, राम को या श्याम को? चौधरी साहब चुप क्यों हो गए? इस कुर्बानी के लिए पत्थर का जिगर चाहिए, पत्थर का, और वो कुर्बानी सिर्फ एक गरीब दे सकता है। चौकी चौधरी साहब, इस कुर्बानी को मैं दूंगा। तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हें मुबारक हो और जहां भी रहे खुश रहे। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला कर इसका आकार बदल देता। अभी बदलता माँ, क्या कर रहे हो? झगड़ा कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? पहाड़ से तो हो गए, फिर भी झगड़ा कर रहे हो। अरे तेरा बाबा और तेरे पिताजी तारे लिए लड़की देखने गए हैं। अरे माँ, मुझे देखने गए हैं क्या लड़की? अरे हाँ, तुझे क्यों देखेंगे, मेरे लिए गए होंगे बहू देखने। अरे चल चल, तेनिया। अच्छा माँ, तू ही बता, हम दोनों में से किसके लिए बहू आएगी? बहू के लिए फैसला तेरे गजेंद्र अंकल ही करेंगे। अरे माँ, तेरे दिल में कभी ऐसा भी ख्याल आवे कि हम दोनों में से तेरा बेटा एक नहीं है? चुप कर, तू कैसी बातें कर रहा है? माँ सच बता, कभी तो लगता होगा तुझे कि हम दोनों में से तेरी एक ही औलाद है, एक को तू झेल लेगी? भगवान जानता है बेटा, तुम दोनों के बारे में मेरे दिल में ऐसा कभी ख्याल नहीं है, आएगा भी तो क्यों? तुम दोनों मेरे बेटे हो। गलत, बिल्कुल गलत। ये दोनों छोटी जात वाले के बेटे। हाय राम, मेरे दोनों बेटों को छोटी जात के बता रहे हैं, इसका मतलब तो मैं भी छोटी जात की हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही। अमृत में एक बूंद जहर मिला दिया जाना तो पूरा अमृत जहर ही बन जाता है, पता है कि नहीं? तुम ये क्यों नहीं समझते? दूध में कितना भी पानी मिलाओ वो दूध ही रहता है। तू नहीं समझेगी, तू तो घर में रहे, तुझे कोई ताने नहीं पड़ते, मुझे सुनने पड़े हैं लोगों के ताने। क्यों?
तुम कोई जवाब नहीं दे सकते? क्या जवाब दूं, कैसे उनकी जबान बंद कर दूं, जबकि सबको पता है इनमें से एक लड़का हमारा नहीं है। कितनी बार कह दिया बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करा करते, और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। गजेंद्र ने मेरे मुंह पे कह दिया कि बहू भी उस छोटी जात वाले के मोहल्ले से ले आना। सुना था बच्चे होने के बाद में खुशी मिलती है, पर पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा जी कर रहा है ना दोनों को मार दूं। इन्हें मारने से पहले तुम मुझे मार दो। अरे मर जाओ, तुम तीनों मर जाओ, मुझे तो इस घर में कभी शांति मिली नहीं। अरे माँ तू परेशान मत हो, पिताजी तो ऐसे करते रहना है। प्यारी माँ। अरे परेशान ना हो तो क्या करूं? तुम्हारे पिताजी समझने की कोशिश ना कर रहा। कोई बात नहीं माँ। भाई औलाद तो माँ बापों को सुख दिया करती है, और एक हम दोनों हैं जो हमने उनका चैन उड़ा रखा है। मेरे पे ये सब देखा नहीं जाता, पिताजी इतने परेशान रहते हैं। लोगों के ताने सुनने के बाद जब पिताजी घर आते हैं तो मुझसे भी नहीं देखा जाता मेरे भाई। जी करता है कहीं दूर जाकर अपना मुंह छुपा लो। उससे क्या फ़ायदा है? औलाद तो माँ बापों के लिए कुछ भी कर सकती है। श्याम, अब हम बच्चे नहीं रहे। जो इस घर में हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, हम में से एक इस घर का है। देख भाई, इस घर की खुशियाँ देखना चाहता है ना, तो एक को घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ मेरे भाई। देख भाई, इस घर को छोड़ना ही नहीं, वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक नीच आदमी करता है। राम। हाँ हाँ श्याम, जब हम दोनों में से एक नीच जात का बनेगा ना, जब दूसरा बेटा इस घर का कहलाएगा और पिताजी की आंखों में चमक आएगी, तभी ये खानदान और तभी ये घर जरूर आबाद होगा। राम, मैं जाऊंगा घर छोड़कर। श्याम, ये बात मैंने तुम्हारे लिए नहीं सोची थी, ये अपने लिए सोची है। लेकिन तू ये बात क्यों भूल गया? मैंने भी उसी माँ का दूध पिया जिसका तूने पिया है। मैं जाऊंगा। तुम नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पिताजी के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर तुम इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया बहुत बेरहम है भाई। और तू कर लेगा? तू हर बात पे जिद करता है। तू नहीं समझ रहा। मैं सब समझ रहा हूँ। अगर समझ रहा होता तो इतनी बात ना करता कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। सुन, हम दोनों एक गेम खेलते हैं, जो उसमें जीतेगा ना वो जाएगा। भाई ये जिंदगी का फैसला गेम नहीं है, दोनों भाई अलग नहीं होंगे। भाई कभी अलग नहीं होते, पर माता पिता की खुशी के लिए हमें एक को जाना ही होगा। रास्ता कुछ और भी निकाला जा सकता है। कोई रास्ता नहीं है। उनकी आंखों में चमक जब आएगी जब इस घर से एक बेटा जाएगा। तो जिद्दी बहुत है। हमेशा हम दोनों भाई रहेंगे, पर तू मेरी बात मान ले। ठीक है, तू गेम खेलना चाहता है ना, खेल। मैंने पहले ही 2 पर्ची लिख ली थी, और जिसका नाम लिखेगा वो यहाँ रुकेगा। ठीक है। देख, अपनी बात से मुकरना मत। नहीं मुकरूंगा भाई, आज मैं भी देखता हूँ कि किस्मत क्या फैसला लेती है। ठीक है। गेरू, हाँ। मैं नहीं मानता ऐसे टुकड़ों को जो रिश्तों को मोड़ दे। मैं जाऊंगा भाई, मैंने तुझसे बोल दिया कि मैं ही जाऊंगा। अपनी बात पर अड़ा रहे मेरे भाई, जो तूने बोला था वही हुआ। तू जब मानेगा जब पिताजी और माँ हमेशा दुखी रहेंगे ना। क्यों मुझे इतनी धर्म संकट में गिर रहा है? धर्म संकट नहीं है भाई, भाई कभी अलग हुए। मैं कैसे रहेगा? मैं रह लूँगा, मैं सब कुछ सह लूँगा, पर भाई तू माँ का और पिताजी का हमेशा ध्यान रखना। एक बार और खेलते हैं भाई, एक बार। देख गेम में जो है एक बार। भगवान ने ये पर्ची तेरे यहाँ लिखाने के लिए बनाई है। तुझे माँ बाप की सेवा करनी है और हमेशा उनको खुशियाँ देनी है। सुन, एक बार सिक्का लेते हैं, सिक्का उछालते हैं, फिर हेड और टेल करते हैं। भाई अपनी बात पे रह अड़ के, समझ तू भाई। अपना ख्याल रखना। ख्याल तो तुझे रखना होगा भाई, तू घर छोड़ के जा रहा है यार। एक बार और सोच ले, फैसला बदल दे। जो हो गया उसे तू भी निभा और मैं भी निभाता हूँ।
मत जाना भगवान। अरे भाई मैंने सुना यहाँ जुआ खेला जावे। हाँ खेला जावे, बता। मुझे भी खेलना। पैसे हैं? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास सोने की चैन भी है। अच्छा, ओए बैठ 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 बैठ, ले बियर पी, बैठ। ओए पुलिस आ गई, चल 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 चल। अरे क्या कर रहा पागल है, पुलिस पकड़ने छोड़। अरे जब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? तुम भी तो गैल चलियो मेरी। अरे बावला है क्या? अरे आगे आगे, अरे यार तो छोड़। अरे सेब ही काटते रह गए, वो राम ने आया अभी तक यार। मैं देखती हूँ। भाई तू भी ले, तू भी खा श्याम। राम तो अपने कमरे में ना है। बेटा तैने देखा? ना माँ मैंने नहीं देखा। देखिए उसका फोन है क्या? हेलो जी, देवराज बोल रहा हूँ। क्या शराब पी रखी थी? जुआ खेला? अच्छा थाने में बंद है, तो ठीक है मैं भी आता हूँ। कौन बंद है पिताजी? भाई वो राम के लिए फोन आया है कि शराब पी रखी और जुआ खेला, थाने में बंद की है। जब पैसे ला के दे मुझे। ठीक है। तिजोरी में तो ना पैसे हैं ना गहने जी। अच्छा, ना तिजोरी में पैसे हैं और ना गहने हैं। रात उसने शराब भी पी है और जुआ भी खेला है। आप हंस क्यों रहे हो? हंस तो मैं इसलिए रहा हूँ, वर्षों से मुझे इसी दिन का इंतजार था। हे भगवान, तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अब मुझे मेरा असली बेटा दाग लगाएगा। ये बात झूठ है, ऐसे नहीं कर सकता वो। श्याम बेटा जाके राम को छुड़वा के ला। श्याम तू जा तो रहा है, लेकिन उसे यहाँ ना लेकर आइए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। भाई यहीं रोक ले। यह गाड़ी को रुकवा रहा है? भाई मुझे बाबा के घर जाना है। तू पागल हो गया क्या?
मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बाबा के घर ही रहना है अब। राम, इतनी ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर उस गरीब आदमी के घर कैसा रहेगा तू? तू तो बाबा के हालत जानता है यार, कितने गरीब है वो, कैसे मैनेज करेगा, कैसा रहेगा तू? अरे भाई, घर छोड़ना है ना, ये तो पहल है अभी। भाई मत कर ऐसा। भाई, पिताजी की नज़रों में हम दोनों ही छोटी जात के हैं और आज तक हम दोनों को प्यार नहीं मिला, और वो प्यार तुझे मिलेगा, क्योंकि पिताजी जब भी कबूल करेंगे जब हमें से पता चलेगा कि तू उनका बेटा है। भाई, ऐसी खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए जिसमें तू शामिल ना हो। मैं फिर से वो बहस नहीं करना चाहता, बस इतनी कहता हूँ कि माता पिताजी का ध्यान रखना। बाबा, तू यहाँ क्यों आया बेटा? ये तेरे आने की जगह नहीं है। वाह बाबा, एक मैं हूँ जो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और एक आप हैं मुझे देखकर खुश भी नहीं हुए। तुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो चौधरी साहब की बदनामी हो जाएगी। बाबा, मैं अब घर नहीं जाऊँगा, पिताजी ने देख लिया तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। क्या बात हुई? बाबा, मैंने दारू पी और मैंने जुआ भी खेला। जुआ खेला? हाँ बाबा। शराब पी? हाँ बाबा। शाबाश बेटा, तू ही मेरा असली बेटा है। अपने तो खानदान की खासियत ही ये है, जिसमें खाओ उसी में ही छेद करो। हाँ। बाबा, तुम अब आराम करो, अब ये काम मैं करूँगा, ये हमारा खानदानी काम है, तुम घर चले जाओ। ठीक है बाबा। ले बेटा, ये अपनी परंपरा है। ठीक है बाबा। सच में इंसान कितनी मेहनत करता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी फिल्म बहुत ही प्यारी लगी होगी। दोस्तों, YouTube का नया फीचर आया, हाइप। कमेंट सेक्शन में जाके लेफ्ट स्क्रॉल करके हाइप का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। हाइप का बटन जरूर दबाएं।